अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनायत स्टडी इन्फो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट्स गवर्नर जनरल्स एंड वाइसराइज। ठीक है, इंडिया में जो इंपॉर्टेंट्स गवर्नर जनरल्स बने एंड जो वाइसराइज बने, ठीक है, उनके बारे में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, कोई भी अगर किसी का डाउट हुआ तो मुझे अच्छे से क्लियर कर सकता है, मेरी इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर सकता है। फेसबुक का पेज है इनायत खान, वहाँ पर मुझे इनबॉक्स में ईजिली मैसेज कर सकता है, तो मैं आराम से उसका रिप्लाई करूँगा। कोई भी ऐसी चीज़ों में उससे डिस्कस करूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नर जनरल्स एंड वाइसराइज। ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट क्लीव की। ठीक है, रॉबर्ट क्लीव की हम बात करते हैं। आप सबको पता होगा, आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना होगा। ठीक है, एक ड्यूल गवर्नमेंट एक्ट आया जो कि ड्यूल गवर्नमेंट एक्ट आया है जो कि 1765 में आया। फिर उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया जो कि 1773 में आया। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया जो कि 1784 में आया। फिर एक कॉर्नविल्स कोड आया, कॉर्नविल्स का एक कोड आया जो कि 1793 में आया। फिर चार्टर एक्ट 3 आया यहाँ पे, चार्टर एक्ट 1813 का आया, चार्टर एक्ट 1833 का आया, चार्टर एक्ट 1853 का आया। ये हमने पॉलिटी की जो सीरीज़ हमने लाई थी उसमें ये हमने डिस्कस किए हैं सारे एक्ट। आप जाके वीडियोस में देख लेना, अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे होता यूँ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ए ऑपरेटिंग एज ए कमर्शियल बॉडी। ठीक है, कमर्शियल बॉडी के तौर पर यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती है। हुज प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब एम होता है कि जितना भी हो इंडिया में हमने जितना भी हो पूरा जो अर्निंग करनी है, मतलब ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एक बैटल ऑफ प्लेसी हुई जो कि 1757 में हुई। ठीक है, 1757 में एक बैटल ऑफ प्लेसी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो however it was battle of Bexar that paved the way of the British to establish their hold ईस्टर्न एंड नार्थर्न। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश का जो है पूरा कब्जा यहाँ पे ईस्टर्न में भी हो गया और नार्थर्न में भी हो गया। ठीक है, याद रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट क्लीव की, जो कि सबसे पहले गवर्नर बने बंगाल के, ओनली गवर्नर। ठीक है, गवर्नर की बात कर रहा हूँ। ड्यूरिंग जब बैटल ऑफ प्लेसी हुई। ठीक है, बैटल ऑफ प्लेसी ड्यूरिंग 1757 AD to 1760 and again during 1765 to 1767 तक। आल्सो एस्टेब्लिश ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल में। बंगाल में इन्होंने क्या एस्टेब्लिश की? ड्यूल गवर्नमेंट। ठीक है, ड्यूल गवर्नमेंट का आपको पता है, मतलब एक आपने सुना होगा, हमने जो पीछे आपको पढ़ाया उसमें दीवानी सिस्टम का ये मतलब था रेवेन्यू कलेक्ट करना, मतलब जितने भी पीजेंट्स से उनसे इजीली जो है रेवेन्यू कलेक्ट करना। ठीक है, ओके। ड्यूल गवर्नमेंट का दिस अरेंजमेंट कम टू बी नॉन एज ड्यूल गवर्नमेंट और डबल गवर्नमेंट। पीपल इन बंगाल फेस्ड डबल एक्सप्लॉइटेशन, फर्स्ट थ्रू द कंपनी अनदर बाय द करप्ट ऑफिशियल ऑफ नवाब। ठीक है, बहुत सारे मतलब करप्शन होने लगे। मतलब ड्यूल गवर्नमेंट का जो मतलब था मैं आपको बताता हूँ क्या था वो। ड्यूल गवर्नमेंट, द कंपनी कंट्रोल द ऑफिस ऑफ निजामत। ठीक है, कंपनी ने जो कंट्रोल किया उसका नाम क्या था? ऑफिस ऑफ निजामत। विच इंक्लूडेड द पुलिस एंड जुडिशियल पावर। ओके, गॉट इट। थ्रू नॉमिनेटिंग द नायब सूबेदार, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटी गवर्नर। नायब सूबेदार को मतलब उस टाइम बोला जाता था ड्यूटी गवर्नर। आगे हम चलते हैं। बैटल ऑफ बुक्सर की मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कार्टियर, बंगाल फेमाइन। आगे चलते हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ वारन हेस्टिंग के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हुआ ये कि जो रॉबर्ट क्लीव के टाइम में यहाँ पे ड्यूल गवर्नमेंट का सिस्टम लाया गया, वो वारन हेस्टिंग के टाइम में उसको अबॉलिश किया गया। ठीक है, उस ड्यूल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट था उसको इन्होंने क्या किया? अबॉलिश कर दिया। ठीक है, द क्रेडिट ऑफ स्ट्रक्चरिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द मॉडर्न लाइन्स गोज टू चेफली फाई टू पर्सन, वारन हेस्टिंग हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वारन हेस्टिंग जो कि इंडिया के गवर्नर जनरल बने, याद रखना, 1774 AD टू 1775 तक। ठीक है, ही बिकम द गवर्नर 1772 AD, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। जो रॉबर्ट क्लीव था वो फर्स्ट गवर्नर बना। ठीक है, बंगाल का। ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नॉट इंडिया। अभी भी बात चल रही है नॉट इंडिया। एक एक्ट आता है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो था, रेगुलेटिंग एक्ट एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट। इस एक्ट के एक एक्ट आया और यहाँ पे फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट हुआ एस्टेब्लिश। ठीक है, ही फाउंडेड एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, विद विलियम जॉन्स। ठीक है, विलियम जॉन के साथ मिलके, एंड रॉट इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीता। ठीक है, बाई चार्ल्स विल्कन ने की। ठीक है, ठीक है,
आपको बात समझ आई, ठीक है। फर्स्ट इंग्लिश में पहली बार गीता ट्रांसलेट हुई, ठीक है, जो कि चार्ल्स चार्ल्स विल्कन ने की, ठीक है। ओके, गॉट इट। आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करते हैं कोड ऑफ गेंटोला आया एक, आप सबको पता होगा ये हिंदूज के ऊपर आया था, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुई ड्यूरिंग हिज पीरियड, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, एंग्लो मतलब इंग्लिश के साथ, ठीक है, याद रखना। एंग्लो एंग्लो का जो भी मतलब आएगा मतलब क्या, इंग्लिश के साथ, ठीक है। फिर एंडेड विद ट्रीटी ऑफ सलभाई, ठीक है, जो कि 1776 एडी टू 1782 तक चली, ठीक है। आगे हम चलते हैं, अब आगे हम बात करते हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वार आई, ठीक है, जो कि टीपू सुल्तान का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। टीपू सुल्तान विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है, ये एंड हुई ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में, ठीक है। रोहिला वार आई 1774 में, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट आया एक, पिट्स इंडिया एक्ट आप सबने सुना होगा पिट्स इंडिया का नाम, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट आया यहाँ पे जो है 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट में तो ये था टू री एड्रेस द ड्रॉबैक्स, पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर रहा हूँ। पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए आया कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए आया पिट्स इंडिया एक्ट। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अनदर लेजिस्लेशन नॉन एज पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, उसके ड्रॉबैक्स जितने भी थे उसको सही करने के लिए, ठीक करने के लिए। इट क्रिएटेड एन अथॉरिटी ऑफ 6 कमिश्नर, ठीक है, इसने एक अथॉरिटी क्रिएट की, पिट्स इंडिया की बात कर रहा हूँ, जिसमें 6 कमिश्नर आते थे, नॉन एज बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, विच वाज इंटरेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर। ओके, सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर इन इंडिया, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर, ठीक है। ए काउंसिल ऑफ गवर्नर विद 3 मेंबर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, द गवर्नर जनरल इन काउंसिल अलॉन्ग विद द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। द ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबॉलिश्ड थ्रू द चार्टर एक्ट 1813 में। इनकी जो कंपनी की जितनी भी ट्रेड की मोनोपोली थी वो खत्म कर दी गई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे जुडिशल रिफॉर्म, दीवानी सिस्टम, मैंने आपको बताया था क्या था दीवानी सिस्टम, ये था कि रेवेन्यू कलेक्ट करना, अदालत, ठीक है, निजामत, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम ये कहते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। मैं आपको बेसिक बेसिक कंसेप्ट से बता रहा हूँ, जितना मुझे पता है मैं उससे ज़्यादा बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी इनको कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाइज द लॉ, ठीक है, फर्स्ट पर्सन थे ये जिन्होंने लॉ को कोडिफाई किया। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। Lord Cornwallis is known as father of civil services. The East India Company carried out the trade activities with the help of servant factor, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट जो आया 1773 के टाइम में वो इनके टाइम में आया, ठीक है। गवर्नर जनरल ने हिज काउंसिल टू जज फ्रॉम एक्सेप्टिंग गिफ्ट डोनेशन एंड रिवार्ड बाय द पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं दीज सर्वेंट वर ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, ओके ओके। आगे कॉर्नविल कम इन इंडिया 1786, ठीक है, 1786 को कॉर्नविल जो है इंडिया में आया, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये आपको याद रहेगी इस डेट को, ठीक है। 1786 लगा लेना, ये सब याद रखना, ठीक है, पीछे 1 लगा लेना, ठीक है। 786 आ गया, पीछे 1 लगा लेना, ठीक है, ये किसी को नहीं भूलेगा। कॉर्नविल इंडिया में आया, ठीक है। विद द डिटर्मिनेशन टू क्लीन द एडमिनिस्ट्रेशन, however he soon realized that there was loophole with the system leading to the corrupt behavior of the servant, hence he attempt plug, ठीक है, सिविल सर्वेंट था ये, ठीक है। फर्स्ट इसने सिविल सर्विसेज स्टार्ट की, ठीक है, तभी इसको कहा जाता है सिविल सर्विसेज, ठीक है। फॉर दिस पर्पज द सर्वेंट वर आस्क्ड टू साइन ए कन्वेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, दे कम टू बी नॉन एज सिविल सर्वेंट, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक कंपनी रूल जो था, यहाँ पे जो कंपनी रूल आपको पता है वो चला 1857 तक, ठीक है, आप सबको पता है कंपनी रूल चला कब तक, 1857 तक, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर आ गए, मतलब उसके बाद सीधा मतलब ब्रिटिशर का रूल चला, कंपनी रूल चला जो 1857 तक जो है कंपनी का रूल चला, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे आपके साथ हम बात करते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो है इसके टाइम में चली, ठीक है, ठीक है, वेट, हाँ, थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो इसके टाइम में चली, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज मैंने आपको बता दिया इसको बोलते हैं, ठीक है। ही स्टार्ट परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस वेट इजारदारी सिस्टम, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा ये, मतलब इनके ऊपर मैं आपके साथ एक और वीडियो लाऊंगा जो मैं परमानेंट सेटलमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। जितना भी ये होगा इनके बारे में आराम आराम से ठीक ठीक से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक क्लियर से, ठीक है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार इसके बीच में हुई, ठीक है। उसके बाद ही अंडरटुक पुलिस रिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं सर जॉन शोर, ठीक है। सर जॉन शोर ये फर्स्ट सिविल सर्वेंट था जो कि
वाइसरेज की रेस में आया, ठीक है। फर्स्ट सिविल सर्विसेज था जो कि वाइसरे की रेस में शामिल हुआ, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सर जॉन शोर की, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस फर्स्ट चार्टर एक्ट, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस फर्स्ट चार्टर एक्ट जो कि 1793 में आया, फेमस फॉर हिज पॉलिसी नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है। बैटल ऑफ खारदा बिटवीन निज़ाम एंड मराठास इसके टाइम में हुई, ठीक है, 1795 में, ठीक है। ओके, गॉट इट। आगे हम बात करें लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड वेलेस्ले की बात करें हम, ठीक है जी। लॉर्ड वेलेस्ले की बात करें जो कि 1798 में यहाँ पे आए। ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस अलायंस, ठीक है। मद्रास मद्रास प्रेसिडेंसी वाज फॉर्म ड्यूरिंग हिज टेन्यूर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार इनके टाइम में हुई। टीपू सुल्तान जिसमें मर गए, ठीक है, डाइड हुए, ठीक है, टीपू सुल्तान, ठीक है। फर्स्ट सबसाइडेड ट्रीटी विद निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। इन 1800 AD ही सेटअप फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम इन्होंने सेटअप किया कलकत्ता में। ही वॉज फेमस एज बंगाल टाइगर इनको कहा जाता है, याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है, ठीक है, कि बंगाल टाइगर किसको कहा जाता है, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ले, ठीक है, याद रखना। ही बॉट ए सेंसरशिप प्रेस एक्ट, ठीक है, इन 1719 AD। ट्रीटी ऑफ बेसन 1802 AD, ठीक है, याद रखना, 1802 AD। उसके बाद हम आगे बात करते हैं सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है, सर जॉर्ज बार्लो की बात करते हैं। वेलोर म्यूटिनी, ठीक है, सेकंड एंग्लो मराठा वार इनके टाइम में ख़त्म हुई, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड मिंटो की बात करते हैं। लॉर्ड मिंटो सेकंड भी एक आए थे, ठीक है, जिनके बारे में मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, वो ये नहीं है, ये कोई और है, ठीक है, उनके बारे में नहीं आपने समझ लेना है, ठीक है। ओके, गॉट इट। बात करते हैं हम लॉर्ड मिंटो की, ठीक है। लॉर्ड मिंटो की हम बात करने जा रहे हैं तो लॉर्ड मिंटो इनके टाइम में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, जो कि 1809 में हुई विद रंजीत सिंह, ठीक है। चार्टर एक्टर आया 1813 वाला, ठीक है। एंड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी मोनोपोली थी ट्रेड की वो सब खत्म हो गई, ठीक है। ओके, गॉट इट, यहाँ तक आपको आया। आगे हम बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग की, ठीक है, जिसको, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग की बात करते हैं। अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन एंड वार, ठीक है। एंग्लो नेपाल वार इसके टाइम में चली। थर्ड एंग्लो मराठा वार, ठीक है। इंट्रोड्यूस रॉयत्री सेटलमेंट इन मद्रास, इनके बारे में मैंने आपको बताया है कि हम अलग से एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम ये पूरा डिस्कस करेंगे कि ये क्या था, ठीक है। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये जैसे कि यहाँ पे ये आया है रॉयट्री सेटलमेंट इन मद्रास बाय द थॉमस मनरो, ठीक है, बाय थॉमस मनरो द गवर्नर। ट्रीटी ऑफ संगली विद गोरखास, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पूना विद पेशवाज सुप्रेशन पिंडारीज, ठीक है। लॉर्ड एमहेस्ट, ठीक है, इनके टाइम में क्या हुआ, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार, ठीक है, बर्मा के साथ, ठीक है। साइन ट्रीटी ऑफ गंदवो, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हम आगे मैं आपके साथ बात करूं, आगे हम इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात की, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी मेरी वीडियो। मैंने फुल डिटेल में जितना भी मेरे से हो पाया मैंने आपको उतना ही बताया, और मैं इससे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा। अगर आप सब मेरा साथ दोगे अच्छे से तो इससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ आएंगी इंशाल्लाह। इससे भी ज़्यादा ये जो वीडियोज़ आ रही हैं ये सिर्फ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। जितने भी आपके डाउट्स होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं बुक्स में नहीं मिलती हैं, ठीक है, ये जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए इसलिए ये वीडियो आती हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच।